ओके जी, वेलकम बैक। लेसन नंबर 13 और हम डिस्कस कर रहे हैं लेआउट टैब। लेआउट टैब में हमारे पास है ग्रुप पेज सेटअप। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरे पेज के सेटअप के हवाले से। सबसे पहला टूल हमारे पास आ जाएगा मार्जिन। पेज मार्जिन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था मार्जिन के हवाले से। ये है वो हमारा सिनेरियो। इस वक्त जो हमारे पास जो एक्टिव है पेज मार्जिन वो हमारे पास है नॉर्मल, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा नैरो। नैरो क्या करेगा, बिल्कुल आपके पेज के बिल्कुल राइट और लेफ्ट के बिल्कुल मार्जिन से बहुत फिक्स्ड हो जाएगा ये। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे पास ना मॉडरेट है ना वाइड है। वाइड देखें इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मेक श्योर करना है जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है हमारे पास पेज का सेटअप। जो मार्जिन एरिया होता है हमारे पास, ठीक है, लेफ़्ट और राइट का जो एरिया होगा आपके पास इतना इतना उसका स्पेस होता है इक्वली। ओके, ये आपका मार्जिन होता है। मार्जिन में बहुत सारे आप जिस तरीके यूज़ करना चाहें, कस्टम करना चाहें आप कस्टम कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास वो हमेशा नॉर्मल होता है। आपके हर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी आप सेटअप ले लें, उनका कोई सा भी आप वर्जन यूज़ कर लें, उसमें जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा नॉर्मली होता है, जो सबसे ज़्यादा आप प्रिंट वगैरह पे भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, प्रिंटर वगैरह पे। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज का एक तरीके से समझ लीजिए जो साइज जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है। एग्जांपल आपने प्रिंट निकालना है पोर्ट्रेट, तो इस वक्त जो हमारा पेज है वो हमारा पोर्ट्रेट है। स्ट्रेट जो हमारा पेज होता है ना उसको कहते हैं पोर्ट्रेट। ये देखें, इस वक्त हमारे पास जो पेज है वो क्या है, पोर्ट्रेट है। उसके बाद हमारा आ जाएगा लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होगा, इसी पेज को आप क्या कर दें, हॉरिजॉन्टली लिटा देंगे इसको, तो इस तरीके से हमारे पास ये ओरिएंटेशन इसकी कन्वर्ट होएगी। ये हमारे पास लैंडस्केप और ये लाएगा हमारे पास पोर्ट्रेट। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इस वक्त जो हमारे जूम, जो हम पेज को जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या होगा, 100% होता है हमेशा। ये आपका फिक्स्ड होता है। ओके, अच्छा साइज़ पे आते हैं। साइज़ हमारे पास लेटर होता है, टैबलेट होता है, हमारे पास स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, एक चाहे तो आप लेटर भी ले सकते हैं, साथ साथ हमारे पास A3, A4 और A5 का भी आता है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ A3, A4, A5 में फ़र्क क्या है। अगर आपने A3 लिया तो समझ जाएंगे A3 जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। ये साइज़ में भी A4 से ही बड़ा होगा, और जिसकी विथ होगी वो भी इसकी ज़्यादा होगी। ये आपके नॉर्मल प्रिंटर से निकलता है, बाकायदा प्रिंटिंग की मशीन वगैरह से आपका प्रिंट होता है ये A3 का साइज़, ठीक है। A4 जो होगा हमारे पास नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो हमारा पेज होता है, जो सब ज़्यादातर हमारे पास जो पेज वगैरह प्रिंट होते हैं, CV है, डॉक्यूमेंट व नोट्स वगैरह आप देखते होंगे, ये सब चीज़ें आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या हमारा पास A4 पेज होता है। हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज कौन सा है, A4 होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे A5। A5 क्या होता है, A4 का जो फोर्थ पार्ट होता है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर जो होता है वो आपका वो होता है A5। ओके, तो ये आपका हमारे पास आ गया A5। और A5 आपने, मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी देखा हो कि जितने भी सैलून होते हैं या फिर कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके वो छोटे से फ्लायर होते हैं, बहुत छोटे से, जो A5 जिसको हम साइज़ कहते हैं, वो आपका बेसिकली A5 साइज़ होता है, बहुत छोटे से होते हैं वो, ठीक है। A4 जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और उसका एक नॉर्मल पेपर होता है, आपको नज़र आता है। A3 बहुत ज़्यादा लार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज का सिनेरियो होता है। जो स्टैंडर्ड है वो क्या हमारे पास A4 जिस वक्त हमने लिया हुआ है। मेक श्योर करिएगा जब भी आप काम शुरू करें, जब भी कोई टाइपिंग वगैरह शुरू करें, अपने वर्क को शुरू करने से पहले बिफोर आपने पेज लेआउट पे आके अपनी पेज के लेआउट्स को आपने सेट करना लाजमी होता है। बाद में सेट करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि आपके पेज के अलाइनमेंट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाए, कोई इमेज आपकी राइट से लेफ्ट पे आ जाए, लेफ्ट से राइट पे आ जाए, टॉप से बॉटम हो जाए, बॉटम से टॉप पे चले जाए, तो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेहतर है कि पहले पेज को पहले आके सेट करें, लेआउट को आके पेज का साइज़ लें, ओरिएंटेशन सेट करें, मार्जिन सेट करें, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉलम्स वगैरह सेट करें, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको कॉलम्स के हवाले से। फिर उसके बाद अपना काम करना शुरू करें, लेकिन फर्स्ट लेआउट पे आके पहले अपनी सेटिंग लाजमी किया करें। ओके, अच्छा ये मेरे पास कॉलम है। ये कॉलम ये भी एक आपने देखा होगा कि जितने भी आपने इंग्लिश की अगर आप छोटी सी पोइट्री बुक पढ़ी हो आपने, तो उसमें ज़्यादातर होते हैं 2 कॉलम्स के हिसाब से आपके पास होगी। तो अभी देखें 2 कॉलम किस तरीके से आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो देखें एक कॉलम यहाँ और एक कॉलम यहाँ पर भी हमारे पास आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं कर देता हूँ 1, सही है, और सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारे पास कंटेंट। अब जब मैं इसको करूँगा 2 कॉलम, तो देखेंगे 2 कॉलम के ऊपर ही डिवाइड हो गया हमारे पास पेज। ओके, अब आपने अगर 3 कॉलम कर दें तो ये देखें 3 कॉलम में अब मतलब यानी कि ये खुद ही सेट करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे लेफ़्ट, तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट पे कम, राइट पे आपके पास ये ज़्यादा आ जाएगा, और आप राइट करेंगे तो राइट पे ज़्यादा और लेफ़्ट पे क्या हो जाएगा, कम। मतलब कुछ इस तरीके से आपको ये क्या करेगा, ये राइट करेगा, लेफ़्ट ज़्यादा राइट कम, और यहाँ आएंगे तो लेफ़्ट कम राइट ज़्यादा। ओके, तो ये बेसिकली सिनेरियो था इसका। और ये पेज ब्रेक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाइन नंबर वगैरह और हाइफेनेशन, ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत अलग वीडियो इनके लिए बनेगी, जो मैं आपको एक प्रॉपर इनकी चीज़ों को क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। और ये हमारे पास इंडेंट है। इंडेंट मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, यहाँ पे हमारे पास होम पे मौजूद था इंडेंट। और ये इंडेंट का ये कस्टम यानी कि मैनुअली आप यहाँ करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं इसको मैनुअली एक एक पॉइंट आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो देखें ये इस तरीके से
इसको सेट करा है, ठीक है। उस वहाँ पे क्या था इंडेंट में कि थोड़ा सा आपने एक एक जम करके आगे हो रहा था, ये क्या करेगा, ये आपको एक एक जम आगे नहीं करेगा, ये आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये राइट इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट, ये स्पेसिंग जो लाइन स्पेसिंग होती है बिफोर एंड आफ्टर, इसको आप कस्टमाइज अपने तरीके से भी इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास ये रेफरेंस पे आ जाता है। रेफरेंस में ही इस सारे टैब में हमारे पास हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट करता है क्या है, जल्दी से मैं आपको इसकी क्लास ले लेता हूँ और मैं आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से। टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे है आपके पेज के ऊपर जो इंडेक्स होता है वैसे ही काम कर रहा है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। जल्दी से हम जाते हैं यहाँ पे आके होम पे जाके इनको कोई भी हम स्टाइल देते हैं, जैसे कि इसको मैंने ये स्टाइल दे दिया मैंने, ठीक है। अभी जल्दी से इसको इस हेडिंग को हमने ये वाला दे दिया और इसको हमने ये वाला दे दिया, ठीक है। और इसको ज़रा नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ नीचे आके और इस वाली हेडिंग को यहाँ से मैं ज़रा सेकंड पे ले आता हूँ, ओके। ये मतलब हेडिंग हमने बनाई नॉर्मल सी सिर्फ समझाने के लिए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम आए और रेफरेंस पे हम गए, टेबल ऑफ कंटेंट लिया हमने और टेबल ऑफ कंटेंट लेकर हमने कोई भी हमने जैसे कि पहले वाला हमने ले लिया, तो ये क्या करेगा हमारे पास के दोबारा ऊपर आता हूँ, ये रहा। ये क्या करेगा हमारे पास जो हमने हेडिंग हमने बनाई थी ना टेबल की, उस हेडिंग को उसने क्या कर दिया, सेलेक्ट करके उसने हेडिंग बना दी और उसको उसने सेट कर दिया, यानी कि हाइपरलिंक, यानी कि उसने उसको अटैच कर दिया किसके साथ, उस पैराग्राफ के साथ अटैच कर दिया जो कि इस वक्त हमारे पेज के सबसे सेकंड थर्ड पेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट पेज पे आ रहा है और ये हमारा सेकंड पेज पे आ रहा है। इसी तरह जितने भी आप जब आप पेज बनाते हैं, जब आप मतलब यानी कि पेपर या कुछ भी आप टाइप कर रहे होते हैं, तो आपको जो मेन हेडिंग होते हैं ना वो आप उसको क्या कर देते हैं, उसको आप हाईलाइट करके सेट कर देते हैं और उसको फिर हम क्या बना लेते हैं, एक तरीके से एक कंटेंट का पार्ट बना लेते हैं। फिर क्या होता है, वो एक इंडेक्स की शक्ल में हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हम लगाते हैं, तो यहाँ पे वो बहुत आसानी से क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ओके। जब हमें पेज नंबर 62 पे जाना होता है तो ये ऑलरेडी हमें बता चुका होता है टेबल ऑफ कंटेंट कि भाई आपका जो पेज नंबर है वो फला पेज नंबर के ऊपर मौजूद है। आपने स्क्रॉल करके वहाँ तक नहीं जाना होगा, आपने जस्ट क्या करना होगा, कंट्रोल का बटन आपने दबाना होगा, यानी कि होल्ड करना होगा आपने, क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्ट पेज नंबर 2 पे ले जाएगा इस तरह करके, ठीक है। और अगर मैं इसको ज़रा ये आधे पेज पे आया हुआ है, हम ज़रा पेज नंबर 3 पे ले आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। करा नहीं करा, हो गया, पेज नंबर 4 पे लेकर आ रहा है। और ये थोड़ा सा ये बता मैं तरीके से नहीं रहा, दोबारा चलते हैं और इनमें से हम ले लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट लिया, देखें पेज नंबर 4 ये बता रहा है हमारे पास, ठीक है। आपने जिस कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखना है, क्लिक करेंगे ये आपको उस पेज नंबर के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास पेज नंबर कंटेंट यानी कि हेडिंग नंबर 2 हमारा पेज नंबर 2 पे, तो ये इस हेडिंग को हम क्लिक करेंगे और ये हमें ले जाएगा पेज नंबर 2 पे, कंट्रोल होल्ड करा क्लिक करा, ये हमें पेज नंबर 2 के ऊपर लेकर आएगी, ये देखें, ओके। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह काम करता है जैसे कि आपका इंडेक्स का जो पेज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, मेलिंग और ये छोड़ दें, मतलब ये आपकी उसकी चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेसन में उसको कवर अप करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं रिव्यू पे। रिव्यू क्या है, बहुत आसान है। रिव्यू मतलब उसको चेक करना, व्यू करना, ये उसी में से आता है हमारे पास। रिव्यू बेसिकली क्या करता है कि आपके जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उसको कवर करता है। फॉर एग्जांपल जल्दी से यहाँ मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, तो ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दे रहा है ये, आप मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल ऐसा नाम जो यहाँ पे नहीं लिखा गया हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अलाउड, ये अभी भी हमारे पास दे रहा है। लैंग्वेज की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी मैंने और उसमें मैंने 3 या 4 दफ़ा मैंने ई लगा दिया, ठीक है। और मैंने कहा भाई ये लैंग्वेज की स्पेलिंग मेरी यही है और मैंने यही लिखी है, तो इसने रेड लाइन शो कर दी। रेड लाइन किस लिए होती है हमारे पास, रेड लाइन शो करती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को। मैं डायरेक्ट आपको इसे बताता हूँ, ठीक है। ये रेड लाइन किसको शो कर रही है, स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है। कौन सी लाइन, रेड लाइन। और अगर हमारे पास ग्रीन लाइन आ जाएगी तो ग्रीन लाइन किसको शो करती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को। और अगर ब्लू लाइन आ जाए, ग्रीन लाइन, और अगर ब्लू कलर की लाइन आ जाए तो वो शो कर देती है सेंटेंस एरर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखें सेंटेंस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, राइट क्लिक करा मैंने, पूछ रहा है आपने सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस लिखना है, सेंटेंसेस लिखना है, इग्नोर कर देंगे तो चलिए आएगा, बाद में फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। और अगर आप ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे
तो ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी एक डिक्शनरी होती है, वहाँ पे क्या होता है आगे ये सेट हो जाएगा, और जब आप इस वर्ड को दोबारा यूज़ करें, भले ही गलत हो, लेकिन जब आप उसको दोबारा यूज़ करेंगे तो ये उसको ये करेक्ट करके ही आपके सामने क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो इस बात को मेक श्योर करेंगे, कोई भी अल्फाज आप देखें आप तो पहले इसकी करेक्शन कर लें, फिर अपने वर्ड के ऊपर उसको आप ऑटो डायरेक्ट मतलब ऑटो डिक्शनरी आप कर देंगे, ऐड डिक्शनरी कर देंगे। उससे क्या होगा कि जब आप कोई भी लेटर या कोई अपना कोई मतलब ऐसे या कोई भी बुक्स वगैरह राइट कर रहे होंगे, आप लाइक टाइप कर रहे होंगे, तो आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी कि आपका जो डिक्शनरी है वो क्या हो जाएगी, उसमें सेव हो चुकी होगी और आप बहुत आसानी से उसके ऊपर लिख रहे होंगे। ठीक है, आपको अंदाज़ा होगा कि ऑटो करेक्ट अपने आप ये कर रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना किसी भी चीज़ को। इसके साथ साथ ऐड टू ऑटो करेक्ट, तो इनमें से मेरे ख्याल से हम ये ले लेते हैं सेंटेंस, तो इसने सेंटेंस कर दिया। ठीक है, और अगर मैं ये कर देता कि इसको ऐड टू डिक्शनरी, तो ये सेंटेंस को सेंटेंस ही करता। अभी से लैंग्वेज लिखा हुआ है, कोई लैंग्वेज में सिंगल ही आ रहा है, लेकिन इसको अगर मैं कर दूँ ऐड टू डिक्शनरी, तो जब मैं दोबारा से मैं लिखूँगा तो ये मुझे इसको गलत नहीं कहेगा ये। ठीक है, तो बस इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने। ये जो सब चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं, रेड लाइन, ग्रे लाइन, ब्लू लाइन, ये आपकी होती है ग्रामर चेकिंग। ये आती है ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये आपकी बहुत हेल्प करता है ये। ठीक है, अब यहाँ आ गए, ये आपको प्रोवाइड कर, अगर मैंने इग्नोर कर दिया, देखें इग्नोर ऑल स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, यानी कि इसमें कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया, सिंपल। और अगर आपने करेक्ट करना होगा तो ये स्पेसिफिक हाईलाइट करके आपको बता रहा होगा, ट्राई कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेजर कुछ चीज़ फाइंड करनी है आपने, कुछ चीज़ आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे इंटरनेट में अभी डिस्कनेक्ट करा हुआ है, तो ये नेट से ही चलेगा आपके पास। ठीक है, वर्ड काउंट ये रहा भाई, यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड के ऊपर, तो वर्ड काउंटर आपको दे रहा होता है। अलाउड यानी कि रीड करेगा ये आपको स्पीकली, तो ये आपको बता रहा होगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये आपको पढ़ के बता रहा होगा अलाउड का सिनेरियो जो भी होता है इसमें। ठीक है जी, अच्छा इसमें ज़्यादा चीज़ें शशके वाली हैं, तो अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो टैब्स हैं वो कौन से, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये 4-5 टैब है हमारे पास। ड्रॉ भी अब तो खैर ऐड हो गया, लेकिन हमारे पास ये 4-5 टैब हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम 90% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। आप CV बना लें, आप नोट्स बना लें, कुछ भी आप टाइप कर लें, बना लें, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो टैब है हमारे पास, वो हमारे पास यही 5 टैब हमारे पास होते हैं। ओके, अच्छा एक ख़ास चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर फाइल हमारी कोई ओपन करना चाह रहा है या फिर कोई आप उस पर प्राइवेसी लगाना चाह रहे हैं, सिंपल तरीका यही है इसका, आप रिस्ट्रिक्शन पे आप जाएं। ठीक है, ये सेट करें, ये चेक करें और एवरीवन पे चेक लगाएं आप। ठीक है, और स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1 2 3 अगेन 1 2 3, ओके, आप ओके कर देगा, आपने ओके करा, फाइल को अब हम सेव करते हैं। ओके, और फाइल को सेव करने के दिस PC पे हम जाएंगे और डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट पे हम गए, डॉक्यूमेंट में लिखा टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम से सेव कर रहे हैं फाइल को, नो इशू, सेव करते हैं इसको, यहाँ पर हम आ गए। ओके, फाइल को समझ लीजिए अभी हमने क्लोज कर दिया, अब हमने दोबारा फाइल को हमने ओपन करा। ठीक है, और जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास फाइल आई हुई होगी, इसको भी क्लोज करते हैं, नो इशू, समझा आपने फाइल अभी आपने ओपन करी है। ओके, यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पे आके अब आप कुछ भी राइट करेंगे ये आपको टाइप करने नहीं देगा। हाँ, अगर आपने लिखना हो तो आपने इसके अंदर, आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ये बाकायदा परमानेंट करके आपको बता रहा है कि आपने इसके अंदर आपने लिखना है। लेकिन अगर आप बाहर लिखेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लग चुकी है। स्टॉप प्रोटेक्शन, ओके करेंगे, पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, ओके करेंगे, अब ये आपका पासवर्ड ओपन हो चुका है, अब आप उसको आसानी से राइट कर सकते हैं। इवन कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उस फाइल को डिलीट करते हैं। सही, तो बेहतर ये है कि पासवर्ड ऐसा रखें जो आपको ख़ुद को याद रहे, और अगर आप पासवर्ड अगर आप फॉर सपोज़ आप भूल गए, अगर आप मिस हो गया आपसे पासवर्ड आपके जहन में नहीं है, तो बिला वजह आपकी जो इतनी मेहनत करी फाइल होगी वो डिलीट करनी पड़ जाएगी आपको। उसके अलावा कोई इसमें कोई और चांस वगैरह नहीं है। और डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में फाइल को कंपोज करना है, सॉफ्टवेयर अप्लाई करना है, XYZ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तो बेहतर ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए कि अगर आप पासवर्ड लगाते भी हैं तो वो पासवर्ड लगाना जो आपको याद रहे और उस PC में रखें जहाँ पे आप अकेले या तो यूज़र हैं या फिर एक से ज़्यादा होता है ना ज़्यादातर कि आपका एक PC उसमें सब लोग यूज़ कर रहे हैं और कज़न्स वगैरह बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको। तो उसका उसमें होता क्या है कि आपकी वो फाइल होती है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, कुछ चीज़ें आपके अपने खुद के नोट्स वगैरह बने होते हैं, लाइक स्टोरी लिखी होती है जो आप लोग राइटिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो
उसमें क्या होता है वो हिडन करना चाह रहा होता है, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि बच्चा एडिटिंग ना हो जाए, कुछ अल्फाज आपके चेंज ना हो जाए। तो कुछ लोग स्पीच वगैरह भी वर्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट्स वाई ये कि फिर आपने क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्शन की एडिटिंग आपने लाजमी अप्लाई करते हैं। फिर आप उसमें फ़ायदा ये होगा, या तो फाइल डिलीट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, और अदरवाइज़ ये कि अगर आपने कुछ डर है कि कोई एडिटिंग वगैरह ना कर दे, तो आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर आप ये पासवर्ड आप लगा दें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी बंदा आपकी इस फाइल को एडिट नहीं कर सकेगा। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। और लास्ट हम देख लेते हैं व्यू टैब। बहुत आसान ही व्यू टैब वैसे ही है जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रिव्यू और रिव्यू मतलब उसको रिव्यू कर रहे हैं, और व्यू मतलब यानी उसको देखने का एक सिनेरियो के ये वाला जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा था जो शुरू की क्लास में मैंने आपको बताया था, सेम ये वो फंक्शन है जो मैंने आपको बताया था। ये रीड मोड, अगर आपने कोई बुक्स वगैरह लिखी उसको किताब की तरह पढ़ना चाह रहे हैं, क्लिक करें, या आपको बुक्स की शक्ल में आपको दे देगा, आराम से इसको बैठ कर आप रीड कर सकते हैं अपनी खुद की बुक को, और उसको रीड कर सकते हैं आप। ओके, उसके बाद हमारे पास प्रिंट लेआउट, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रिंट लेआउट आ चुका है। ये वेब लेआउट, ये वेब का जो वेबसाइट होती है इस तरीके से आपको नज़र आ रही होती है, वो वाला लेआउट आ गया आपके पास। ठीक है, वापसी प्रिंट लेआउट पे हम आ जाते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आउटलाइन बनेंगे, बुलेट्स में करके कुछ आपको मेंशन कर देता है आपको ये। ठीक है, और क्लोज आउटलाइन एंड व्यू, और उसके बाद हमारे पास इम्प्रेसिव रीडर, वो मतलब रीड करेगा आपको ये तरीके से। और ये अगर हम जब स्क्रॉल करते हैं तो ये वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है, और अगर आप साइड टू साइड करेंगे तो ये साइड टू साइड क्या होगा, ये देखें मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ साइड टू साइड, इस तरीके से ही होगा हमारे पास ये। ठीक है, तो डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास ये पेज मूवमेंट करने के। उसके बाद ये हमारे पास रूलर, जहाँ से हमें लेकर आता है ये रूलर आ गया। ये ग्रिड लाइन हमारे पास आ गई। ये नेविगेशन पैन आ गया, जिस तरह पावर पॉइंट वगैरह पे आता होगा, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे नेविगेशन पैन आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन आ गई हमारे पास। ग्रिड लाइन की इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो आप उनको बता देता है एक तरीके से कि आप इसके दरमियान आपने जो कुछ लिखना है, ड्रॉ करना है, आपने इसके दरमियान ही आपने करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रूलर भी आ गया, और जूम का बता दिया, जूम कितना करना चाह रहे हैं, कितना डेप्थ में जाना चाह रहे हैं आप, ये जूम सिनेरियो। लेकिन वही बात बता चुका हूँ मैं आपको कि स्टैंडर्ड जो परसेंटेज जूम की वो है 100%। ओके, वन पेज मल्टीपल पेज यहाँ पे आपके पास अगर पेज विथ करेंगे तो एक पेज को बिल्कुल विथ करके आपके सामने स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड क्या आएगा हमारा 100%। ओके, न्यू विंडो क्लिक करें, न्यू विंडो आ जाएगी। अरेंज ऑल करेंगे तो अरेंज ऑल क्या करता है, बेसिकली आपके जितने भी प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आपने फाइल ओपन करी होंगे उन सबको सामने आपके सामने रख देगा। ये ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, 4-5 फाइलें ओपन करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और एक के ऊपर काम करिएगा और उसको आगे अरेंज ऑल करिएगा, ये सारी फाइलें आपके सामने ओपन कर देगा। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपको डिवाइड कर देता है, सेक्शन बना लेता है कि आपके जो नोट्स होते हैं उसको 2 हिस्सों में आपको डिवाइड कर देता है। उसको भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और बाकी लास्ट चीज़ हमारे पास हेल्प आ जाती है, ये हमारा कुछ कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, फीडबैक, शो ट्रेनिंग ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है। ये बेसिकली अगर इंटरनेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हेल्प का सिनेरियो होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ों गाइडलाइन वगैरह करी होती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कि ये चीज़ क्या होती है, लेआउट किसको कहते हैं, डिज़ाइन का काम किस तरह से होता है, ये कुछ चीज़ें हेल्प के लिए उन्होंने एज अ ट्यूटर गाइड करा हुआ होता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, नॉर्मल से असाइनमेंट्स होंगे, बस वो होंगे। उसके बाद फिर आपने पीडीएफ को देखते हुए जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसकी मदद से आपने लाजमी घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।